हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो आप लोग जो केस लेकर गए ये फॉलोअप केस है। फॉलोअप केस जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रीपर है, पहली बार बच्चा दी थी। और ये मिल्क प्रोडक्शन इसका कितना है, 14 किलो के लमसम दूध है ना इसके पास। 14 लीटर ये दूध कर रही थी। और इसे जो है वो पशुपालक को पशु के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। ये पशु 10 दिन से बीमार चल रही थी। इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे घट रहा था। चारा 95% ये चारा खा जा रही थी। इसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। 250 से आधा लीटर लगातार रेशियो कम हो रहा था। ये जो रीजन जो होता है, बहुत लोग जो इसकी को डायग्नोसिस करने की जो समस्या है वो ये है कि पशु चारा खा रहा है, पशु दूध भी दे रही है, पशुपालक को इसके बारे में पता नहीं चलता कि ये पशु बीमार है। पशुपालक को तभी पता चलता है बीमार है जब पशु चारा खाना पूरी तरह से बंद कर देता है और दूध का जो बाल्टी है जब उलट जाता है तब पता चलता है पशुपालक को कि मेरा पशु बीमार है। इस पशु को ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी हुआ था, जिसके कारण है इसका आरबीसी, डब्ल्यूसी, लिम्फ पूरी तरह से डाउन हो गया था। और लिम्फ नोड जो है इसका इलाज नहीं था। इसके कारण है कि इसका जो इलाज जो किया जा रहा था वो बैक्टीरियल किया जा रहा था, लेकिन बैक्टीरियल जो है उसमें ये पशु नहीं था। ये इसको ब्लड प्रोटोजोआ हुआ था। ये चारा तो लगातार खा रही थी ना। हाँ, उधर तो खा रहा था। पूरा लगातार चारा खा रही थी, किसी तरह की दिक्कत नहीं था ना। आपको कब पता चला? जब दूध कम गया पूरा दूध बंद हुआ तब आपको पता चला कि मेरा जानवर बीमार है। यही होता है, पशुपालक को ये नहीं पता चल पाता है कि मेरा जानवर बीमार है। बीमार तभी पता चलेगा जब बाल्टी उलट जाएगा और पशु पूरा चारा बंद कर देगा। ब्लड प्रोटोजोआ एक ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड में ही पाया जाता है, जिसमें सर्रा, थैलेरिया, एनाप्लाज्मा, बवेशिया, ये चारों जो ब्लड प्रोटोजोअल हैं वो ब्लड का ही एक पार्ट है जो बढ़ जाने के बाद पशु का जो है वो समस्या खड़ा हो जाता है। यही एक रीजन है कि ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी में पशु कभी चारा बंद नहीं करता है। और यही डायग्नोसिस सही नहीं होने की वजह से जो है पशु जो है वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। इस पशु को पूरी तरह से जो आरबीसी है वो डाउन हो गया था। आरबीसी पशु में जो देखने का तरीका है कि आप वेजाइना से देख सकते हैं या फिर आई म्यूकस मेम्ब्रेन से देख सकते हैं, लेकिन मेल में जो है वो आई म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर डेंटल पैड से ही आपको देखने को मिलेगा। इस पशु को डायग्नोसिस किया गया। डायग्नोसिस करके इसका फीवर था ना 104-5 फीवर था। लगातार ये फीवर में पशु चल रहा था ब्लड प्रोटोजोआ में। इसको शुरुआती में इसका इलाज किया गया, इसमें ट्रिप्स का इलाज किया गया, क्योंकि अगर बवेशिया रहता तो पशुपालक को पता चल जाता कि ये बवेशिया खून पेशाब कर रहा है, तो वो पशुपालक यहाँ के एडवांस इतने हैं कि वो खुद इलाज कर लेते हैं। सर्रा थैलेरिया तो यहाँ घास पतुले जैसे पूछते हैं लोग। किसी को मतलब है कि ये इंजेक्शन ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, ये ब्लड फ्लड टेस्ट वगैरह करवाने के फिर भी नहीं रहते। बहुत लोग टेस्ट करवाते हैं, एक पशु को टेस्ट करवाया गया था जो यहाँ टेस्ट हो जाते हैं। इसके जो है कि ब्लड प्रोटोजोआ जब इसका ट्रीटमेंट किया गया ट्रिप्नोसोमा का, उसके बाद फिरवाने से सेकेंडरी वेव का इलाज किया गया। साथ में इसमें जो है बुपरवा क्यों लगाया गया। बुपरवा क्यों दूसरे दिन इलाज होने के बाद फिर पशु चारा खाने लगे ना। फिर ये दूसरे दिन जब इसका बुपरवा क्यों लगा तब ये पशु जो है चारा खाने लगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है फीवर ही नहीं था, टेम्परेचर नॉर्मल 100, जबकि ब्लड प्रोटोजोआ में खास करके थैलेरिया में लोगों की मान्यता है कि टेम्परेचर हाई रहेगा, लिम्फ नोड एलार्ज रहेगा। इसका कोई भी चीज़ सिम्टम नहीं आ रहा था, ना लिम्फ नोड एलार्ज था, ना तो इसका हाई टेम्परेचर था। नॉर्मल टेम्परेचर 100 या 101.5 इसका टेम्परेचर था। और इसका आरबीसी पूरी तरह से डाउन हो गया, डब्ल्यूसी डाउन हो गया। और ये पशु जो है चारा खाना पूरी तरह से बंद कर दिया। पशु की स्थिति ऐसी हो गई कि दूध 14 लीटर की जगह पर ये 250 से 250 ग्राम या आधा लीटर कर रही थी। धारे फूट रहा था, धारे फूट रहा था ना, उन्हें पूरी तरह से ड्राई हो गया इसका। लेकिन अभी कितना कर रही है? अभी 10-11 किलो कर रहा है। 10-11 किलो आ गया। मतलब 14 लीटर में 3 लीटर पीछे है ये। उस समय लग रहा था कि गाय बचेगी ही नहीं, ऐसा मैंने लग रहा होगा अंदर अंदर लगी है ना। गाय की स्थिति डैमेज हो। तो ये डायग्नोसिस जो है अब
पशुओं में मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्नोसिस बेहतरीन रखें, साथ ही साथ पशुओं में जो दिखता है वो रहता नहीं है और जो रहता है वो दिखता नहीं है। यही कन्फ्यूजन के कारण है जी कि पशु जो है वो डायग्नोसिस सही नहीं हो पाता है, और अगर डायग्नोसिस सही नहीं हुआ तो ड्रग्स एंड चॉइस सही नहीं होगा, और ड्रग्स एंड चॉइस सही नहीं होगा तो पशु सही नहीं होते हैं। इसीलिए डायग्नोसिस बेहतरीन करें। बेहतरीन करने के लिए उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि बीमारियां पशुओं में कितने होते हैं। पशुओं में बीमारी जो होते हैं वो 5 से 6 ही होते हैं। बैक्टीरियल होते हैं, प्रोटोजोअल होते हैं, वायरल होते हैं, फंगल होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हर बीमारी में जो होता है, हर सिम्टम जो होते हैं, जिस बीमारी का इलाज नहीं है उसका तो कोई उपाय नहीं है। उसका जो बहुत सर्जरी का है, बहुत लोग जो इलाज ही नहीं, जैसे मिकोजल डिजीज, एंथ्रेक्स, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं है। तो इसका जो इलाज जो है वो प्रोटोजोल किया गया। इलाज करने के बाद जो है वो ये आज 5वां दिन हो गया, 5वां दिन आज हो गया, और ये दूध भी जो है पूरी तरह से रिकवर में आ गई। इसका थैलेरिया का इलाज किया गया और ये पूरी तरह से पशु जो है ठीक हो गई है। चारा भर भर खा रही है, दूध भी दे रही है। तो इस तरह की और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।